आज हम बात करेंगे कि राहु हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए, 7 ग्रह ऐसे हैं जिनका अस्तित्व है और जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और 2 ग्रह ऐसे माने गए हैं, राहु और केतु, जो कि है नहीं, दिखते नहीं हैं, छाया ग्रह हैं। ये हमारी कुंडली में जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर के स्वामी बन जाते हैं, और जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड की तरह वो बिहेव करते हैं। अब राहु है क्या? अ, समुद्र मंथन के समय जो राक्षस था जिसने अमृत पान किया और विष्णु भगवान जब उसका गला काटे, तो सिर बना राहु और धड़ बना केतु। सिर की ही बुद्धि थी, चालाकी, कि हाँ भाई, अमृत पान करना है, यहाँ पे गेम हो रहा है। तो राहु जो है, एक्चुअली वो एक राक्षस था, स्वरभानु, जिसका सिर है। अब था तो एक राजा, राक्षस में राजा ही था वो, एक तरह से देखा जाए तो अब उसकी जो सोच है वो राजा वाली ही होगी, चालाकी वाली, कि सब कुछ पाना है। तो राहु जो है, राहु जिसका प्रबल होता है, जिस इंसान के अंदर राहु का स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, वो इंसान चालाक और राजा वाली दिमाग वाला हो जाता है। वो इंसान बहुत ही स्मार्ट हो जाता है, उसको जल्दी कोई हरा नहीं पाता है। और अ, बुद्धि बहुत तेज़ यूज़ करता है वो, और अपना काम निकाल लेता है, जल्दी हारता नहीं, हार बिल्कुल नहीं मानता। तो लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये अटैच्ड हो जाता है। राहु अटैचमेंट को भी दर्शाता है। जब राहु किसी भी चीज़ से, अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, अगर हमें कुछ अच्छा लगने लगा तो भी अटैच होंगे, कुछ बुरा अच्छा लगने लगा तो भी अटैच होंगे। तो राहु अटैचमेंट देता है, रिश्तों में अटैचमेंट देता है, चीज़ों से अटैचमेंट देता है। अब जैसे सिगरेट पीना अच्छा लग गया, मज़ा आ रहा है, तो लत लग गई। दारू पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लत लग गई। लत को राहु से जोड़ा जाता है, अटैचमेंट। ठीक इसका उल्टा है केतु। केतु डिटैचमेंट। केतु को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आध्यात्म और सिर्फ मोक्ष की बातें करता है वो। लेकिन राहु को सब कुछ चाहिए, सारे। राहु है क्या? राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे गलत काम करवाता है, जो ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है। राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है। अब आपकी इच्छा क्या है, ये मैटर करता है। अगर आपकी इच्छा भौतिक सुख पाने की है, अगर आपकी इच्छा सारे मटेरियल गेन्स की है, अगर आपकी इच्छा सारे ऐशो आराम पाने की है, तो राहु उसको बढ़ा देगा। जब कब बढ़ाएगा? जब उसका समय आएगा। या तो आपके अंदर स्वभाव राहु का हो, तो वो इनबिल्ट रहेगा आपके अंदर कि हाँ, मेरी इच्छा बहुत सारी है और मुझे चाहिए। और या फिर जब राहु की दशा या अंतर्दशा आएगी तो वो इच्छाएं बढ़ाएगा, जो भी इच्छा है उसको बढ़ा देगा। अब और इच्छा को पाने के लिए आपके पास दिमाग दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि राहु जो है वो परेशान करता है, या फिर अ, हमेशा गलत कार्य ही करवाता है इंसान से। नहीं, वो इच्छाओं को बढ़ा देता है बस। अब आपको क्या बनना है, इसका निर्णय आप लेंगे। ठीक है। राहु, देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है। या तो हम फुल आध्यात्मिक होके एक साधु की तरह जिए, या फिर हम गृहस्थ आश्रम में आए, गृहस्थ जीवन जिए। तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, और ऐसे में काम आता है राहु। मोक्ष के समय काम आता है केतु।
तो जिसका राहु पॉजिटिव नहीं है वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को नहीं पा पाएगा। हालांकि सारे ही ग्रह जो हैं वो अपना अपना दिमाग और हर एक चीज़ देते ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहु ही है जो सब देता है। सूर्य भगवान ऑब्वियसली जिसको आशीर्वाद दे दे वो तो बहुत ही लीडर रहेगा। और हर देखिए दिमाग तो हर एक ग्रह के पास है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास दिमाग नहीं? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास, अब जैसे मंगल है, मंगल साहस का प्रतीक है। क्या सूर्य के पास साहस नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम लेकिन हाँ कुछ चीज़ें किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है और वो उस चीज़ के लिए ही जाना जाता है। जैसे अब मोक्ष के लिए केतु को जाना जाता है। केतु मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे जाता ही नहीं है। लेकिन राहु जो है वो इच्छाओं के पीछे जाता है, इच्छा पूर्ति के पीछे जाता है। राहु हमारे सारे डिज़ायर्स हैं। राहु बड़ा सोचने को बोलता है कि जो करना है बड़ा करना है। राहु अटैचमेंट है, राहु भ्रम है। जब भी राहु की दशा चलती है तो हम ये देखते हैं कि हम भ्रमित होते हैं। या फिर जो 4 नंबर वाले हैं जिनका मूलांक 4 है, जिनका विजन 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है, वो ये चीज़ रिलेट कर सकेंगे। वो ये देखेंगे कि सबसे पहली बात कि उनको जल्दी कोई हरा नहीं पाता। वो अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाते हैं और उन्हें पता है कि चीज़ों को पाना कैसे है। और इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी कि जब भी राहु नेगेटिव हो गया तो इनको भ्रम मिलेगा, भ्रमित होंगे ये पक्का। और सोचते बहुत ही ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ तो है नहीं, तो सोचेगा वो करेगा नहीं। करने के लिए तो बॉडी चाहिए फुल, करने के लिए केतु का आशीर्वाद चाहिए। तो अब अगर वो इंसान जिसके पास राहु का भी आशीर्वाद है और साथ में केतु का भी आशीर्वाद है, वो इंसान सोच भी लेगा और कर भी लेगा। या फिर राहु का भी आशीर्वाद है और बाकी ग्रहों का भी आशीर्वाद है, वो इंसान दिमाग के साथ साथ सब कुछ पा लेगा। अब हम बात करते हैं कि जब राहु नेगेटिव होता है तो क्या देता है। एक तो भ्रम देता है, इनसिक्योरिटी देता है। 4 नंबर वाले या फिर जिनके जिनके हॉरोस्कोप में लग्नेश या लग्न में पहले नंबर पर राहु हो, या राहु कहीं से भी दृष्ट कर रहा हो लग्नेश को, लग्न को, तो हम ये देखेंगे कि वो इंसान इनसिक्योर होता है। या 4 नंबर जिसका, ठीक है, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी चीज़ की रहती ही रहती है। ये कब होता है? जब राहु नेगेटिव रहे तब। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि जिनकी राहु की दशा चल रही है लेकिन वो भ्रमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने राहु को पॉजिटिव करके रखा है। वो उस समय गेन्स पाते हैं, बहुत गेन पाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका राहु अगर सही जगह पे बैठा है, तो सही घर में बैठा है कुंडली में, तो वो राहु के पीरियड में इतने गेन्स करते हैं कि पूछिए मत, बहुत गेन्स करते हैं वो, मटेरियलिस्टिक गेन्स। राहु हमारे डिजिटल मीडिया को भी शो करता है। देखिए राहु क्या है, राहु है, अगर राहु पे बात करने जाए तो घंटों बीत जाएंगे और राहु का चैप्टर खत्म नहीं होगा। सोशल मीडिया की जितनी भी प्लेटफॉर्म है इनको स्पेशली 2 ग्रह देखते हैं। एक राहु, क्योंकि राहु जो है वो विद्युत है और राहु सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखता है। और नेटवर्किंग जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो है ये बुध से रिलेटेड। तो ये 2 ग्रह जो हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया से रिलेटेड काम में ग्रोथ के लिए राहु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए हमें राहु को मजबूत करना होगा। राहु अगर मजबूत नहीं है तो हमें सोशल मीडिया में गेंस नहीं मिलेगा, हमें भ्रम बहुत होगा। हम जो है अटैच्ड हो जाएंगे चीज़ों से, इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे कि हम परेशान हो जाएंगे, हमें लत लगेगी, कई सारी चीज़ों की लत लगेगी। हो सकता है अब जितने भी लोग देखिए जो कि नशे में हैं या फिर नशे से जुड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, राहु नेगेटिव है।
एक तो राहु का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और राहु उनका नेगेटिव है, इसलिए वो लत को छोड़ नहीं पा रहे। जो तंत्र मंत्र में जाते हैं, देखिए केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु तंत्र के पीछे नहीं आता, केतु आध्यात्म के पीछे आता है। केतु बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत, और बिल्कुल ही उसकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक है, भगवान को पाना है, मोक्ष को पाना है, दैट्स इट। लेकिन राहु जो है वो भगवान की पूजा करके भी चीज़ों को पा लेने की क्षमता रखता है। तो मतलब मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए राहु पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोक्ष पाने के लिए केतु का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए हम राहु को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और किस राशि का लॉर्ड बन के बैठा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम एक एक नॉर्मल रेमेडी बताएं जो कि मतलब लिटरली राहु को कंट्रोल कर लेता है, राहु कहीं भी बैठा हो, वो ये है कि जब राहु हमेशा रौद्र रूप से नियंत्रण में आते हैं, तो शिव जी की पूजा, जो भी हमारे हिंदू भाई बहन देख रहे हैं वो शिव जी की पूजा करें, दुर्गा माँ की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो राहु जो है, कृष्ण भगवान की पूजा करें, तो राहु जो है वो बहुत ही जल्द ही शांत हो जाता है। राहु अचानक से हमें चीज़ें देते हैं, अचानक से चीज़ें देते भी हैं और अचानक से चीज़ें ले भी लेते हैं। देखिए जुआ जो है, जुआ आप देखेंगे जिसका राहु नेगेटिव वो जुआ खेलता है वो, और वो हारता है, जीतता है, अचानक से मिलता है, अचानक से जाती हैं चीज़ें, तो राहु का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये दिखाया जाता है। राहु को ठीक करने के लिए हमें अपने घर में जो टॉयलेट है उसे खुद साफ करना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल जब हम चीज़ों को अपने व्यवहार में, जब व्यवहार से अपने ग्रहों को ठीक करते हैं, तो वो तुरंत इफेक्टिव वे में ठीक होते हैं। तो टॉयलेट जो है, बाथरूम, वहाँ पे राहु का स्थान दिया गया है, उसे अगर हम अपने हाथ से साफ करें, राहु की दशा हो या ना हो, राहु को पॉजिटिव करने के लिए अगर हम अपने हाथ से साफ करें टॉयलेट को बुधवार और शनिवार, हालांकि दिन तो सारे ही राहु के, ऐसा नहीं कह सकते कि बुधवार शनिवार ही है, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो इतना श्योर है कि राहु पॉजिटिव होते हैं। जितने भी कर्मचारी जो कि सफाई कर्मचारी हैं, जो वॉशरूम टॉयलेट साफ करते हैं, ये सब जो है राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम ब्लू कलर का हार्पिक या फिर ब्लू कलर का कोई भी साफ़ करने का जो आपका लिक्विड आता है, वो अगर हम देते हैं एज अ गिफ्ट, तो हमारा राहु पॉजिटिव हो जाता है। नीले रंग की चीज़ें पहननी नहीं है, और धुआं, जैसे मैंने बोला राहु धुआं है, तो धुएं रंग का, ग्रे कलर, इसको पहनना अवॉइड करना है, और इन दोनों कलर्स का दान देना शुरू करना है। जैसे नीले रंग का दान, नीले रंग की फूल आती है, नीले रंग का फूल आता है अपराजिता फूल, वो फूल अगर हम शिव जी को चढ़ाते हैं, या फिर रौद्र जितने भी देवता है, शिव जी हैं, दुर्गा माँ हैं, इनको अगर हम चढ़ाते हैं, तो राहु हमसे प्रसन्न होते हैं, राहु हमारे शांत होते हैं और हमारे पक्ष में आ जाते हैं। और एक बार वो हमारे पक्ष में आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि मटेरियलिस्टिक गेन्स आप बहुत ही जल्द जो है हासिल कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर चतुराई आ जाती है, और भ्रम खत्म होगा। सबसे पहले आपका घबराहट, बेचैनी, ये भी राहु देते हैं, ये खत्म होगा। और सोशल मीडिया पे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब या फिर फेसबुक पे जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये सबसे ज़रूरी है। और भी राहु के उपाय हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं इतने ही बताऊंगा। आगे कभी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं बताऊंगा।
थैंक यू।